आज मैं एक ऐसा जनरल प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि कहीं न कहीं क्लास 12th के स्टूडेंट्स में आती है और वो पूछते हैं मैक्सिमम बच्चे। ऐसा होता है, कहते हैं सर क्लास 10th में तो वहीं 60-70% रह गया है और क्लास 11th में सर रेस्ट ईयर में चला गया, पढ़ाई नहीं हो पाई, समझते समझते 11th क्लास ख़त्म हो गया। नाउ वी आर इन 12th और सर हमारे गार्जियन तो कह रहे हैं कि हमको नीट या आईआईटी की तैयारी जो भी हो करनी है, या कुछ कहते हैं हमने आईआईटी की तैयारी डिटरमाइन किया है यार, सिलेक्शन हो रहा है, हमको भी मेहनत करनी पड़ेगी और हम करेंगे सर। लेकिन सर 11th का क्या होगा, या कई रीज़न से 11th का सिलेबस छूट जाता है, इसके वजह से बच्चों के परफॉर्मेंस में बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये बात डिस्कस करना एकदम मस्ट हो गया। पहली बात, 11th छूट गया है कोई बात नहीं, 12th में आगे होना, 12th के सीट्स लीजिए, प्रैक्टिस सीट्स, सैम्पल पेपर्स लीजिए और आपकी बुक, जस्ट सॉल्व मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स, जस्ट प्रैक्टिस इट as much as possible and try to learn each and every concept in a very good manner, because if you are able to understand all the concepts that is given in 12th, तो ऐसे केस में आप कहीं ना कहीं जो नीट की तैयारी या आईटी की तैयारी करने वाले हो उसमें 11-12 दोनों आता है। अगर 12th को अच्छे से कर लिए तो नीट का 50% तो डन हो गया। बोर्ड एग्ज़ाम जो ही ख़त्म होगा तो क्या करोगे, तो आपको 1 से 1.5 महीने का समय मिलता है। उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको कोई भी क्रैश कोर्स या कहीं से भी वीडियो उठाइए और 11th का फटाफट सिलेबस कवर कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से कहीं ना कि आपका दोनों क्लासेस के सिलेबस कवर हो जाएंगे एंड देन यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द IIT एंड नीट, और आपको 1 ईयर के अंदर कहीं ना कहीं अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन हो जाएगा। तीसरी चीज़, अगर आप कहीं ना कहीं कंपटीशन को हेड ऑन करना चाहते हो या आप अपनी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट चाहते हो, तो आपको हमेशा एक ब्रेन स्टॉर्मिंग आवर रखना चाहिए डेली बेसिस पे। उसमें करना क्या होता है, उसमें आपको गुड लेवल के क्वेश्चंस या हॉट क्वेश्चंस को ट्राई करना होता है। एकदम इस बात को समझिएगा, ट्राई करना होता है। जब आप ट्राई करोगे, कई एस्पेक्ट से उसके ऊपर सोचोगे, उस सवाल के पीछे प्रिंसिपल क्या है उसको समझने की कोशिश करोगे, तो धीरे धीरे ब्रेन जो है उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है। सवाल सॉल्व करने पे ही इंटरेस्ट नहीं होता है, सवाल ट्राई करने पे भी इंटरेस्ट आने लगता है। और जब कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आने लगेगा तो सोल्यूशन तो ब्रेन ढूंढने लगेगा। एक बार मज़ा आना शुरू हुआ, कुछ न्यूमेरिकल्स 2, 3, 4, 5 दिन के प्रयास के बाद भी अगर सॉल्व हुए और एक बार ब्रेन को अच्छा लगा, तो हर सवाल के हर न्यूमेरिकल्स को बहुत आसानी से सॉल्व करने लगेगा। ये चीज़ है, ये ब्रेन की बात है भाई, है ना। और इस बात को जो नहीं समझते हैं वो कभी भी इसका बेनिफिट नहीं उठा पाते, और 99% बच्चे इसका बेनिफिट नहीं उठाते हैं। ये इतनी बड़ी सत्य चीज़ है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आपका लेवल अप हो जाएगा और कहीं ना कहीं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बेहतर कर सकोगे। तो इस तरीके से बहुत सारे इन्वेंटिव मेथड्स ऑफ स्टडी हैं दैट आई कीप ऑन डिस्कसिंग रेगुलरली। इफ़ यू फॉलो दैट, what is the important point regarding these methods, that these are totally practical things. If you will do the practical, you will see the magical improvement in your result. That is important thing about it. ये नहीं है कि एक मोटिवेशन की यार ये लड़का ऐसे फोड़ दिया, वो लड़का वैसे फोड़ दिया, इतना मार्क्स पा गया, तुम भी पा सकते हो, आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। ऐसे मोटिवेशनल वीडियो जो कि 2 मिनट के लिए मोटिवेट करते नहीं। अगर जो भी बातें बताई जा रही है उसको आप एक्शन में लेते हो तो आपके अंदर से मोटिवेशन आएगा और आप अपने अंदर जो इम्प्रूवमेंट देखोगे, दैट यू हैव नॉट सीन येट। सो लेट अस कीप आवर जर्नी and be in touch together and improve our study skills, do better in the entrance exams, and that I am going to help you. So please put what you think about this topic, put it in the comment box, and if you need, I will surely help you and answer your question in that way that is going to benefit you as much as you want. So thank you for watching.